दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा कूलर वायरिंग का। कूलर में वायरिंग कैसे करें। हमारे पास चाहे छोटा या बड़ा कोई भी कूलर, चाहे फाइबर, प्लास्टिक या लोहे का कूलर हो, उन सभी कूलर में एक पानी उठाने के लिए पंप और एक एयर हवा देने के लिए मोटर लगी होती है। इसी के साथ में अगर आपके कूलर में शेविंग वाली मोटर लगी हुई है तो इसका कनेक्शन भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। अगर आपके पास एयर मोटर, हवा देने वाली मोटर, सिंगल स्पीड, डबल स्पीड और 3 स्पीड, इनमें से कोई भी मोटर आपके पास है तो इन सभी का कनेक्शन करना मैं आपको रोटरी स्विच में कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा। मेरे पास ये 3 स्पीड वाली मोटर है जिसमें 4 वायर लगे हुए हैं, जिनका वायर कलर कोड ब्लैक, वाइट, रेड और ब्लू कलर का है। अगर आपके पास डबल स्पीड वाली मोटर है तो उसमें 3 वायर लगे होंगे जिनका कलर होगा रेड, ब्लैक और ब्लू। और अगर हमारे पास में सिंगल स्पीड वाली मोटर है तो उसमें 2 ही वायर लगे होंगे जिनका कलर कोई भी कलर हो सकता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि मेरे पास मोटर में 4 वायर है, जिसका ब्लू कलर का वायर कॉमन वायर है, जिसको हम न्यूट्रल वायर भी बोल सकते हैं। ब्लैक कलर का वायर हाई स्पीड का वायर है और वाइट कलर का वायर मीडियम स्पीड का वायर है। रेड कलर का वायर लो स्पीड का वायर है। अगर आपके पास फ्रेश मोटर है तो उस मोटर पर वायर का कलर कोड लगा रहता है। आप मेरी मोटर में भी देख सकते हो जिसमें कलर कोड का स्टिकर लगा हुआ है। ब्लू कलर का वायर कॉमन वायर, ब्लैक वायर हाई स्पीड वायर, वाइट वायर मीडियम स्पीड और रेड लो स्पीड। अगर आपके पास 2 वायर वाली मोटर है तो उसका एक वायर करंट का और दूसरा वायर न्यूट्रल का है। अगर आपके पास 3 वायर वाली डबल स्पीड की मोटर है तो उसमें ब्लू कलर का वायर कॉमन है जो न्यूट्रल वायर है, और ब्लैक और रेड कलर का वायर करंट का वायर है। ब्लैक कलर का वायर हाई स्पीड का है और रेड कलर का वायर लो स्पीड का है। पानी उठाने वाला पंप, इसमें भी 2 वायर लगे होते हैं जिसका एक वायर कोई भी करंट का और दूसरा वाला वायर न्यूट्रल का वायर होता है। अगर हमारे पास शेविंग वाला कूलर है तो उसमें ये शेविंग वाली मोटर लगी होती है जिसमें भी 2 वायर लगे रहते हैं, जिसमें से एक वायर करंट का और दूसरा वाला वायर न्यूट्रल का होता है। ये है सॉकेट में जोड़ने वाली मेन पावर लीड। इसमें भी 2 या 3 वायर लगे होते हैं। जिसमें 2 वायर लगे होते हैं उसका एक वायर करंट का और दूसरा वायर न्यूट्रल का होता है, और जिसमें 3 वायर लगे होते हैं उसका तीसरा वायर अर्थिंग का होता है। ये है रोटरी स्विच। सभी रोटरी स्विच एक ही प्रकार के होते हैं जिनका मॉडल अलग अलग या पीछे का बैकग्राउंड वाले टर्मिनल अलग अलग हो सकते हैं। सभी का कनेक्शन एक समान होता है। मेरे पास ये 3 स्पीड वाली मोटर है। इसमें 4 वायर लगे हुए हैं जिसमें से ब्लू कलर का वायर कॉमन वायर है। सबसे पहले हम इसी वायर को लेंगे। हमने एक वायर ब्लू कलर का ले लिया है। दूसरा वायर हम कूलर पंप का लेंगे जिसमें 2 वायर लगे हुए हैं। उसमें से कोई भी एक वायर लेंगे जो न्यूट्रल का वायर होगा। एयर मोटर का कॉमन वायर और पंप का एक वायर, हम इन दोनों वायरों को एक साथ जोड़ देंगे। तीसरा वायर हम शेविंग वाली मोटर का लेंगे। अगर हमारे कूलर में शेविंग वाली मोटर लगी हुई है तो तीसरा वायर हम शेविंग वाली मोटर का लेंगे। शेविंग वाली मोटर में भी 2 वायर लगे होते हैं जिसमें से हम कोई भी एक वायर लेंगे, इन दोनों वायरों के साथ में जोड़ देंगे। इस पावर लीड में भी 2 वायर लगे हुए हैं, एक वायर करंट का और दूसरा न्यूट्रल का। इन दोनों वायरों में से हमें कोई भी एक वायर इन तीनों वायरों के साथ में जोड़ना है। ये चारों वायर हमारे कूलर के न्यूट्रल के पॉइंट है। जिन 4 वायरों को हमने एक साथ जॉइंट किया है, इनमें से एक वायर एयर मोटर का, दूसरा वायर पंप का और तीसरा वायर शेविंग वाली मोटर का और चौथा वायर पावर लीड का वायर है। अब हमारे पास 3 वायर फैन मोटर के, एक वायर पंप का, एक वायर शेविंग मोटर का और एक वायर मेन पावर लीड का बचा हुआ है। इन सभी वायरों को हमें स्विच के साथ में कनेक्ट करना है। मेरे पास ये 3 रोटरी स्विच है
जिनमें से पहला स्विच फैन मोटर के लिए, दूसरा स्विच पंप के लिए और तीसरा स्विच शेविंग वाली मोटर के लिए है। फैन मोटर के तीनों वायरों को एक स्विच के साथ में जोड़ना है, पंप का एक वायर दूसरे स्विच के साथ में जोड़ना है और शेविंग वाली मोटर का एक वायर तीसरे वाले स्विच के साथ में जोड़ना है। रोटरी स्विच के ऊपर फैन मोटर के वायर का कलर कोड दिया हुआ होता है। हमारे पास जो स्विच है उसके ऊपर भी वायर का कलर कोड दिया हुआ है। इस स्विच के ऊपर ब्लैक, वाइट, रेड और पी ब्लू लिखा हुआ है। पी ब्लू वाला पॉइंट मेन लाइन का करंट का पॉइंट है। इस पॉइंट में हमें मेन लाइन का करंट वाला वायर लगाना है। रेड वाले पॉइंट में हमें मोटर का रेड का वायर, वाइट वाले पॉइंट में हमें मोटर का वाइट का वायर और ब्लैक वाले पॉइंट में हमें मोटर का ब्लैक का वायर लगाना है। दूसरा वाला स्विच पंप के लिए है। इस स्विच में पी ब्लू वाले पॉइंट में हम मेन लाइन का करंट का वायर जोड़ेंगे और वाइट वाले पॉइंट में हम पंप का वायर जोड़ेंगे। तीसरा वाला स्विच शेविंग मोटर के लिए है। इस स्विच के पी ब्लू वाले पॉइंट में हम मेन लाइन का करंट का वायर जोड़ेंगे और वाइट वाले पॉइंट में हम शेविंग वाला वायर जोड़ेंगे। सबसे पहले हम एयर मोटर वाले स्विच के अंदर एयर मोटर वाले वायर के पॉइंटों का कनेक्शन करेंगे। रेड वाले टर्मिनल में हम एयर मोटर का रेड का वायर जोड़ेंगे। स्विच के वाइट वाले टर्मिनल में हम मोटर का वाइट का वायर जोड़ेंगे। स्विच के ब्लैक वाले टर्मिनल में हम मोटर का ब्लैक कलर का वायर जोड़ेंगे। हमारी एयर मोटर में 3 वायर बचे हुए थे। इन तीनों वायरों को एयर मोटर वाले स्विच के साथ में जोड़ा गया। दूसरा वाला स्विच पंप के लिए है। पी ब्लू वाला पॉइंट मेन लाइन का करंट का वायर लगाने के लिए है। बाकी के बचे हुए तीनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल में हमें पंप का वायर लगाना है। हम वाइट वाले टर्मिनल के अंदर पंप का वायर लगाएंगे। पंप का वायर पंप वाले स्विच के साथ में इस प्रकार से जॉइंट कर देना है। अगर हमारे कूलर में शेविंग वाली मोटर लगी हुई है तो तीसरा वाला स्विच शेविंग वाली मोटर के लिए है। शेविंग मोटर का कनेक्शन पंप के कनेक्शन की तरह ही करना है। मेन लाइन का एक करंट का वायर पी ब्लू वाले पॉइंट में लगाना है और वाइट वाले पॉइंट के साथ में हमें शेविंग वाली मोटर का वायर लगाना है। तीनों स्विचों के साथ में मोटर, पंप और शेविंग मोटर का कनेक्शन इसी प्रकार से करना है। ये वायर मेन पावर लीड का करंट का वायर है। इस वायर को तीनों स्विचों के साथ में पी ब्लू वाले पॉइंटों के साथ में एक साथ जोड़ना है। मेन करंट का वायर पी ब्लू वाले पॉइंटों में स्विचों के साथ में इस प्रकार से कनेक्शन करके जॉइंट करना है। मेन लाइन का करंट वायर तीनों स्विचों के साथ में जोड़ा गया। मेन लाइन का करंट का वायर एक स्विच से दूसरे स्विच, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में इस प्रकार से जॉइंट करना है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ।
ये शेविंग मोटर है। इस शेविंग मोटर का हमने एक वायर स्विच के साथ में जोड़ा है और दूसरा वाला वायर हमने न्यूट्रल के साथ में जोड़ा है। कूलर पंप, इसमें दो वायर है। इसका एक वायर स्विच के साथ में और दूसरा वाला वायर न्यूट्रल के साथ में जॉइंट किया है। एयर मोटर, इसमें कुल 4 वायर थे। इसका एक वायर हमने न्यूट्रल के साथ में और बाकी के बचे हुए तीनों वायरों को हमने स्विच के साथ में कनेक्ट किया है। मेन पावर लीड वायर, इसका एक वायर न्यूट्रल के साथ में और दूसरा वायर तीनों स्विचों के करंट के पॉइंट के साथ में। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।